guys, now in this video we will discuss the topic that is called milestone of साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मतलब हम इसमें डिस्कस करेंगे कैसे कैसे जो है मेंटल हेल्थ जो है बनी और कौन कौन से ईयर में क्या क्या जो है वो डिस्कवर हुआ। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं हमारे माइलस्टोन की। ठीक है, माइलस्टोन्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको डायरेक्टली क्या बोलेगा, कोई भी ईयर दे देगा या कोई भी, जैसे मान लो कोई एक्ट दे दिया, कोई प्रोग्राम दे दिया, कोई पॉलिसी दे दी, उसका पूछ रहे कौन से ईयर में वो डिस्कवर हुआ है, तो ये याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट माइलस्टोन में सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर 1773 की। ठीक है, 1773 में क्या हुआ था हमारा फर्स्ट, मैं बोलूँ मेंटल हॉस्पिटल बना था। ठीक है, फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल, अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल कब बना था, दैट इज कॉल्ड 1773 में। और बना कहाँ पे था, ठीक, कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, इस्टेब्लिश्ड इन ब्लिम्बीबर्ग। ठीक है, इन बिलिम्बर्ग। ठीक है, बिलिम्बर्ग वर्जीनिया। ठीक है, जो कहाँ पे है हमारा यूएसए में। ठीक है, समझ आ गया। जो फर्स्ट हमारा मेंटल हॉस्पिटल था वो यूएसए में बना था, दैट इज कॉल्ड ब्लिम्बीबर्ग वर्जीनिया में। और वो कब बना था, 1773 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा 1873 की। 1873 में क्या हुआ था हमारी, मैं बोलूँ अमेरिकन नर्स जो है वो पास आउट हुई थी, फर्स्ट अमेरिकन नर्स। ठीक है, फर्स्ट अमेरिकन नर्स जो वो पास आउट हुई थी। और आपको पूछा जाए फर्स्ट अमेरिकन नर्स कौन था, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज कॉल्ड लिंडा रिचार्ड। ठीक है, फर्स्ट अमेरिकन नर्स कौन थी हमारी, लिंडा रिचार्ड। ठीक है, देन आपको पूछा जाए हमारा, देन है हमारा कि फर्स्ट मेंटल हेल्थ स्कूल कब बना था। मेंटल हॉस्पिटल 1773 में बना था। फर्स्ट जो अमेरिकन नर्स थी वो 1873 में जो है उसने क्या किया, वो ग्रेजुएट हुई थी। ठीक है, ये क्या हुई थी, ग्रेजुएट हुई थी फ्रॉम न्यू इंग्लैंड हॉस्पिटल। ठीक है, फ्रॉम न्यू इंग्लैंड हॉस्पिटल से। ठीक है, ये याद रखना। ये फर्स्ट हमारी अमेरिकन नर्स थी, साइकेट्रिक नर्स। ठीक है, देन उसके बाद साथ में क्या हुआ हमारा, फर्स्ट मेंटल हेल्थ स्कूल भी बना। ठीक है, फर्स्ट मेंटल हेल्थ स्कूल, अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट मेंटल हेल्थ स्कूल कब बना था, दैट इज द 1873 में। ये बना कहाँ पे था, दैट इज कॉल्ड वेलार्ड में। ठीक है, ये याद रखना कहाँ पे, वेलार्ड हॉस्पिटल कहाँ पे हमारा, यूएसए में। ठीक है, अच्छा दूसरा, ये जो मेंटल हॉस्पिटल बनाया था वो बनाया किसने था, दैट इज कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो को सभी जानते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अच्छा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि इसने अपनी सर्विसेज कब दी थी, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल वॉर में। ठीक है, जो हमारा क्रिमिनल वॉर हुआ था इसमें क्या है, इसने अपनी सर्विसेज जो है वो दी थी। दूसरा आपसे पूछा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ, बर्थ कब हुआ था, 12 मई 1820 को। इसलिए तो हम हर 12 मई को क्या बनाते हैं, नर्सिस डे। अच्छा, बर्थ हुआ कहाँ पे था, याद रखना इटली में। इटली में सिटी पूछी जाए तो कहाँ पे, दैट इज कॉल्ड फ्लोरेंस। ठीक है, तभी तो नाम भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। अब डेथ की बात करूँ तो डेथ कब हुई थी इसकी, दैट इज कॉल्ड 30 अगस्त को 1910 में। ठीक है, याद रखना। और डेथ हुई कहाँ पे थी, हमारी लंदन में। और हुई किसके कारण थी, तो ड्यू टू कोलेरा। आपको पूछा जाए हमारा फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल कहाँ पे बना था, बिलार्ड में बना था, जो हमारा यूएसए है। किसने दिया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल से पूछा जाए दैट इज कॉल्ड कि उसने अपनी सर्विसेज कब दी, तो क्रिमिनल वॉर में। उसका बर्थ कब हुआ, 12 मई 1820 में। हुआ कहाँ पे, इटली में। अगर सिटी पूछी जाए फ्लोरेंस में। डेथ कहाँ पे हुई, लंदन में। हुई किसके कारण, कोलेरा के कारण। हुई कब, दैट इज द 30 अगस्त 1910 में। ठीक है, देन इसके बाद आपको, इसके बाद हम सन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड 1908 में क्या हुआ था, दैट इज कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया टर्म दी गई थी। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया टर्म पॉइंट। ठीक है, अच्छा हमें पता है स्किज़ोफ्रेनिया टर्म दी किसने थी, यूजन ब्यूलर ने। ये याद रखना, किसने दी थी, यूजन ब्यूलर ने। आपको डायरेक्ट वन लाइनर में पूछ सकते हैं ना, स्किज़ोफ्रेनिया किसने दिया था, यूजन ब्यूलर ने। दिया कब था, 1908 में, ये याद रखना है। देन आपको पूछा जाए 1912 में क्या हुआ था, तो दैट इज कॉल्ड इंडियन ल्यूटेंसी एक्ट पास हुआ था। ठीक है, इंडियन
ल्यूटेंसी एक्ट, ठीक है, वो बना था। देन हमारा 1927 में क्या होता है, इंसुलिन थेरेपी जो वो इंट्रोड्यूस हुई थी। इंसुलिन थेरेपी इंट्रोड्यूस, ये इंसुलिन थेरेपी दी किसने थी, दैट इज कॉल्ड साकेर। और दी किसके लिए थी, हमारे फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक, किसके लिए, फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, ये याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद हमारा 1935 में क्या हुआ था, 1935 में हमारा फर्स्ट अल्कोहल एनोमनीस ग्रुप बना था, ठीक है, फर्स्ट अल्कोहल एनोमनीस ग्रुप, ठीक है। जो एनोमनीस ग्रुप्स है वो कैसे ग्रुप्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। वो क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे आपकी रिकवरी में, ठीक है, आपको रिहैबिलिटेशन में, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट अल्कोहल एनोमनीस ग्रुप्स था, ये किसने दिया था, हमारे विल विल्सन ने, ठीक है, विल विल्सन एंड बॉब स्मिथ ने, ठीक है। ये याद रखना, आपको पूछा जाए फर्स्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन सा था, फर्स्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो वो कौन सा था, अल्कोहल एनोमनीस ग्रुप, और दिया किसने था, हमारे विल विल्सन एंड बॉब स्मिथ ने दिया था, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं 1938 की। 1938 में सभी को पता है क्या हुआ था, हमारी ईसीटी इंट्रोड्यूस हुई थी। और ईसीटी को इंट्रोड्यूस किसने किया था, हमारे कार्लेट एंड बेनी ने, ठीक है, कार्लेट एंड बेनी। आपको पूछा जाए ईसीटी कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1938 में, दी किसने थी, हमारे कार्लेट एंड बीनी ने, ठीक है। देन उसके बाद आया हमारा 1934 में हमारी हुई थी कन्वर्सिव थेरेपी। कन्वर्सिव थेरेपी जो ईसीटी से पहले आई थी, ठीक है, कन्वर्सिव थेरेपी। कन्वर्सिव थेरेपी जो है वो किसने दी थी, अगर आपको पूछा जाए, दैट इज कॉल्ड लैडिस्लस मेडुला, लैडिस्लस मेडुना ने दी थी। और ये कंपल्सिव थेरेपी हम इसमें क्या करते थे, कैम्फोर का यूज करते थे, आईबी कैम्फोर का यूज करते थे, दैट इज द कपूर, है ना, कपूर का यूज करते थे टू ट्रीट स्किज़ोफ्रेनिया, ये याद रखना। आपको बोला जाए बिफोर ईसीटी तो पहले क्या आया था, दैट इज कॉल्ड कन्वल्सिव थेरेपी, किसने दिया था, लैडिस्लस मेडुना ने दिया था। इसमें हम आईबी कैम्फोर का यूज करते थे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ओके। देन नेक्स्ट हमारा आया 1965। 1965 में क्या बोला, आईएनसी ने बोला कि अब क्या है, बीएससी को, जो बीएससी है उसको भी एक हमारा सब्जेक्ट बना देना चाहिए, कंपल्सरी सब्जेक्ट बना देना चाहिए, ठीक है। आईएनसी आईएनसी ने इंक्लूडेड साइकेट्री, ठीक है, याद रखना। 1965 में क्या बोला आईएनसी ने कि साइकेट्री को भी इंक्लूड करना है, ठीक, इसमें हमारे नर्सिंग सब्जेक्ट में, नर्सिंग सब्जेक्ट में, या मैं बोलूँ बीएससी में, ठीक है, 1965 में। 1975 में क्या बोला, अब एमएससी भी, जो एमएससी है उसमें भी अब साइकेट्री को ऐड करना है, ठीक है, किसमें बना दिया, एसेंशियल सब्जेक्ट हमारा, एमएचएन क्या है, एसेंशियल सब्जेक्ट बना दिया किसने, हमारे एमएससी में, तभी तो फिर एमएससी में भी क्या है, स्पेशलिटी आना स्टार्ट होगी साइकेट्रिक में, ठीक है। देन हम बात करते हैं 1978 की। 1978 में क्या आया था हमारा, अल्मा अट्टा डिक्लेरेशन, ये याद रखना, ये हमेशा पूछा जाता है कि अल्मा अट्टा डिक्लेरेशन कब आई थी, ठीक है। अल्मा अट्टा डिक्लेरेशन कब आई थी, 1978 में। इसका मेन क्या था, इसने बोला था हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, कि सभी की हेल्थ जो है वो अपनी है, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 एडी, ठीक है। देन हम बात करते हैं 1982 की। 1982, 1987 एंड 2014। तो जो हमारा, मैं बात करूं हमारा, सॉरी क्या है, 1982 में क्या आया था, तो दैट इज कॉल्ड नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। आपको पूछा जाए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था, दैट इज आर 1982 में, ओके। देन आपसे पूछा जाए 87 में क्या आया था, मेंटल हेल्थ एक्ट। ये टर्म्स याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अच्छा, मेंटल हेल्थ एक्ट आया कब था? 1987 में। बट ये रिवाइज कब हुआ था? दैट इज कॉल्ड रिवाइज्ड हुआ था इन 2017 में। आपको पूछा जाए 2014 में क्या आया था? नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी, ठीक है, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी। वो कब आई थी? 2014 में, ठीक है। प्रोग्राम कब आया? 82 में। 87 में एक्ट आया, वो रिवाइज हुआ 2017 में, और 2014 में पॉलिसी आई, ठीक है। देन हम बात करते हैं हमारा 1985 की। 1985 में क्या हुआ था? हमारी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस अब्यूज है उसके लिए एक्ट बनाया गया था, ठीक है। 1980 में नारकोटिक ड्रग का एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अब्यूज एक्ट बनाया था, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज एक्ट आया था। आपको पूछा जाए वो कब आया था? 1985 में, ठीक है। उसके बाद 1992 में क्या हुआ था? हमारा ICD-10 आया था। WHO ने क्या किया था? WHO गिवन ICD-10, ठीक है, ICD-10 याद रखना। अच्छा, उसके बाद आया था हमारा 1994 में DSM-5, ठीक है, जो हम यूज करते हैं अभी। DSM-5 जो है वो आया था, और किसने दिया था? हमारे अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने, ठीक है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन में, ठीक है। हमारा ICD किसने दिया था? WHO ने। और हमारा जो DSM-5 था वो किसने दिया था? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन में, एसोसिएशन। 1952 में क्या आया था? हमें पता है, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग जो हमने डिस्कस करी थी पहले ही। फर्स्ट एंटीसाइकोटिक कौन सी है? दैट इज कॉल्ड क्लोप्रोमेजाइन, ठीक है, या हम जिसको बोलते हैं CPZ, है ना, ठीक है। देन 1952 के बाद आया था हमारा 1953 में। तो 1953 में आपको पूछा जाए क्या आया था? दैट इज कॉल्ड माइल्यूथेरेपी, ठीक है, माइल्यूथेरेपी, जिसका अनदर नेम क्या है हमारा? थेराप्यूटिक थेरेपी, ठीक है, याद रखना। माइल्यूथेरेपी, थेराप्यूटिक थेरेपी, ये जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल थेरेपी। अब आपको पूछा जाता है वो किसने दिया था, ये याद रखना। तो ये गिवन बाय मैक्सवेल जोन, ठीक है, गिवन बाय मैक्सवेल जोन, ठीक है, ये याद रखना कि किसने दिया था, ठीक है। हमने अभी अभी क्या क्या डिस्कस करा? हमारे माइलस्टोन के बारे में। माइलस्टोन में हमने क्या क्या पढ़ा हमारा? कि सबसे पहले याद रखना, मैं आपको बताती चलती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो तो आप एक बार नजर मार ही लेना, ठीक है, उनको। दैट इज द फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल ब्लिविबर्ग वर्जीनिया USA में आया था। वो किसने दिया था? 1773 में आया था, 1873 में। ये याद रखना कि हमारी लिंडा रिचार्ड जो फर्स्ट अमेरिकन नर्स है वो पास आउट कब हुई थी? हमारे 1873 में हुई। कहाँ से थी? हमारे इंग्लैंड हॉस्पिटल से। दूसरा, फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल भी इधर ही बना था, किसने दिया था? फ्लोरेंस का। फ्लोरेंस का याद रखना सब कुछ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ कब हुआ, डेथ कहाँ पे हुई, क्यों हुई, किसके कारण हुई, ठीक है, सब याद रखना। एक और जो हमारा ये है 1908 वाला, याद रखना, स्किज़ोफ्रेनिया टर्म किसने दी थी? दैट इज कॉल्ड यूजन ब्लूलर ने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1912 में क्या आया था? इंडियन ल्यूटेंसी एक्ट आया था। 1927 में क्या था? इंसुलिन थेरेपी आई थी। 1935 में क्या था? अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप्स। फिर आपका जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड ECT की। ECT कब आया था? 1938 में। उससे पहले कन्वर्सिव थेरेपी यूज करते थे 1934 में। उसके बाद आपको पूछा जाए BSc में साइकेट्री कंपलसरी कब किया? 65 में। 75 में MSc में कंपलसरी कर दी। इसमें जो और इम्पोर्टेंट है दैट इज कॉल्ड अल्मा अट्टा डिक्लेरेशन कब आया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दैट इज 1978 में। देन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया? 1982 में। एक्ट कब आया? 87 में। और रिवाइज कब हुआ? 2017 में। पॉलिसी कब आया? 2014 में, ठीक है। देन उसके बाद याद रखना कि नारकोटिक जो ड्रग्स है, ये साइकोट्रोपिक ड्रग्स है, उसका जो एक्ट आया था ये भी इंपॉर्टेंट है, वो कब आया था? 85 में। WHO ने ICD कब दिया? 1992 में। 94 में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने DSM-5 दे दिया। ये याद रखना, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक कौन सी है? दैट इज कॉल्ड CPZ। आई कब थी? 1952 में।
देन हमारा मिलियोथेरेपी या थेराप्यूटिक थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, या फिर हमारा इन्वायरमेंटल थेरेपी, तो वो किसने दिया था, मैक्स विलियम जोन्स ने दिया था, और कब आया था, हमारे 1953 में, ठीक है। देन हम कुछ फर्दर डिस्कशन करते हैं हमारा कि मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ठीक है। मेंटल हेल्थ डे आपको पूछा जाए, और एक आता है हमारा वर्ल्ड सुसाइडल प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइडल प्रिवेंशन डे, ठीक है। मेंटल हेल्थ जो डे है वो कब आता है, हमारे 10 अक्टूबर को, और इसके एक महीना पहले क्या आता है, दैट इज सुसाइडल प्रिवेंशन 10 सितंबर को। याद रखना इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को, और सुसाइडल प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि WHO ने, कि मतलब WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया में या हमारे होल वर्ल्ड में साइकेट्री का कितना वर्ड है, ठीक है। WHO आइडेंटिफाई मेंटल इलनेस, ठीक है। तो इसने आइडेंटिफाई करा कि हमारा अराउंड 14% ऑफ ग्लोबल बर्डन है हमारी डिजीज का, ठीक है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, कि अगर हमारी 100% डिजीज है तो उसमें से 14% जो बर्डन दे रहा है वो कौन दे रहा है, हमारा दैट इज कॉल्ड साइकेट्रिक या मेंटल इलनेस, ठीक है, ये याद रखना। इसमें हम फर्दर बात करते हैं हमारा कि फादर, ठीक है, फादर ऑफ साइकेट्री, कि साइकेट्री का मतलब साइकेट्री के फादर कौन है, ये टर्म्स याद रखना सारे, ठीक है। आपको बोल रहा है फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक, अगर बोल रहा है अमेरिकन साइकेट्रिक का फादर कौन है, सिंपल साइकेट्रिक पूछ रहा है, या वो बोल रहा है मॉडर्न साइकेट्रिक, ठीक है, ये चीजें याद रखना, ठीक है, या फिर वो बोल रहा है इंडियन साइकेट्री, ठीक है, तो ये सभी का अलग अलग है। अगर वो आपको डायरेक्टली पूछ रहा है फादर ऑफ साइकेट्रिक, दैट इज कॉल्ड सिगमॉइड फ्रॉइड, याद रखना। डायरेक्ट अगर वो मतलब उसने कुछ नहीं बोला, अमेरिकन नहीं पूछा, मॉडर्न नहीं पूछा, इंडियन नहीं पूछा, उसने सीधा पूछा फादर ऑफ साइकेट्रिक, दैट इज कॉल्ड सिगमॉइड फ्रॉइड, ठीक है। देन अगर वो आपको पूछ रहा है अमेरिकन साइकेट्री का, दैट इज कॉल्ड बेंजामिन रश, ठीक है। और इसने फर्स्ट साइकेट्रिक बुक लिखी थी, याद रखना, फर्स्ट साइकेट्रिक बुक, फर्स्ट नर्सिंग बुक किसने लिखी थी, हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, और फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स किसने लिखी, बुक किसने लिखी थी, बेंजामिन रश ने। मॉडर्न अगर हमारा फादर पूछा जाए साइकेट्रिक का, दैट इज कॉल्ड फिलिपी फीनल, ठीक है, फिलिपी फीनल, याद रखना। अगर आपको पूछ रहा है दैट इज कॉल्ड इंडियन साइकेट्रिक का फादर, दैट इज कॉल्ड एम साडा मेलोन, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा, अगर आपको पूछा जाए मदर ऑफ साइकेट्री, मदर ऑफ साइकेट्री, दैट इज कॉल्ड हिल्डेगार्ड पेप्लो, ठीक है, ये याद रखना, हिल्डेगार्ड पेप्लो, इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि आपको फादर पूछ रहा है सिंपल साइकेट्रिक का, आपको मॉडर्न साइकेट्रिक का फादर पूछ रहा है, आपको अमेरिकन साइकेट्रिक का फादर पूछ रहा है, आपको इंडियन साइकेट्रिक का फादर पूछ रहा है, या फिर वो मदर ऑफ साइकेट्री पूछ रहा है, ठीक है। ये टर्म्स याद रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब आएगा ही आएगा पेपर में, तो ये याद रखना, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना कि मेंटल इलनेस का बर्डन कितना है, याद रखना 14%, ठीक है। मेंटल हेल्थ डे कब मनाते हैं, सुसाइडल प्रिवेंशन डे कब मनाते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट आर द माइलस्टोन ऑफ साइकेट्री, ओके। अगर कोई भी डाउट होगा तो यू विल आस्क मी, ओके, ठीक है ना, थैंक यू।